नमस्कार दोस्तों, शेयर मार्केट के बारे में बात करते हैं, निवेश इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं। एचडीएफसी बैंक के बारे में बात करेंगे। एचडीएफसी बैंक एक बड़ा बैंक है, प्राइवेट बैंक है। स्टॉक प्राइस 730 740 के आसपास है। 10 जून 2026 को गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले एक साल का रिटर्न माइनस है 25% का। तो जो निवेशक इसमें फंस गए हैं वो निवेशक वरीड है, चिंतित हैं। कुछ मित्रगण, सब्सक्राइबर, दोस्त इस बैंक के बारे में जानकारी चाह रहे हैं कि आगे क्या रहेगा। तो 3-4 पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, इसके बिजनेस के बारे में बात करेंगे। कुछ अपडेट्स भी आ रहे हैं, कुछ अपडेट्स हैं तो उसके बारे में बात करेंगे। और कंपनी ने, बैंक ने डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया था, तो डिविडेंड का जो डिटेल है उसके बारे में बात करेंगे। एक्स डेट, रिकॉर्ड डेट नज़दीक भी आ रही है, तो इन पॉइंट्स को देखकर आगे की बात करेंगे। शेयर प्राइस क्या रहेगा। और पिछले एक साल का रिटर्न तो माइनस है, 25% माइनस है, जबकि एक हैवी वेट शेयर है। बहुत सारे निवेशकों ने इसमें निवेश किया होगा। लॉन्ग टर्म की बात नहीं करते, लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है, बट पिछले 3-4 साल में रिटर्न नहीं दिया एचडीएफसी बैंक ने। शेयर प्राइस का जो ट्रेंड है, देखिए इसने जो लो बनाया 726 रुपये 65 पैसे का बनाया, और एचडीएफसी बैंक का जो हाई था 52 वीक हाई 1020 से गिर कर ये 726 तक आ गया दोस्तों एक साल के अंदर। तो निवेशकों को तो चिंता लगी रहेगी। अब इतना बड़े बैंक के शेयर में अगर निवेश कर लिया, स्टॉक आ गया नीचे की तरफ। तो स्टॉक में गिरावट का कारण है कुछ जो अपडेट्स आ रहे थे मैनेजमेंट की तरफ से। रिजाइन हुआ सीईओ का, और उसके बाद फिर कुछ फंड ट्रांसफर की भी खबर आई, उसके कारण लगातार स्टॉक में दबाव रहा। और बिजनेस की बात करते हैं तो देखिए एचडीएफसी बैंक का जो बिजनेस रहा है, पिछले एक साल की बात कर लेते हैं, लास्ट क्वार्टर की बात कर लेते हैं। जो नए निवेशक हैं तो बिजनेस को भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप निवेश कर रहे हैं, बड़ी भी कंपनी है, तो उसके बिजनेस के ऊपर ज़रूर ध्यान दें। देखिए क्वार्टरली बात करते हैं तो कंपनी का जो रेवेन्यू था 1,16,920 करोड़ का था, ये 8% गिरा था क्वार्टरली। 21,074 करोड़ का प्रॉफिट था, मात्र 2% की ग्रोथ थी क्वार्टरली। ईयरली बात करते हैं तो कंपनी का जो रेवेन्यू है 4,70,916 करोड़ का है, 15% की ग्रोथ थी सालाना, और 73,440 करोड़ का प्रॉफिट था, 12% की ग्रोथ थी। तो 12 से 15% की ग्रोथ रही है सालाना, फिर भी स्टॉक में गिरावट है। उसका कारण ये है कि मैनेजमेंट की तरफ से बहुत सारी खबरें आई, और प्लस मार्केट भी देखिए एक तरह से ऊपर के लेवल से गिरा है। तो निफ्टी के साथ चलने वाला ये शेयर है, निफ्टी में गिरावट है, तो ये एचडीएफसी बैंक के शेयर में भी गिरावट है। मार्केट कैप 11,36,962 करोड़ का, फेस वैल्यू 1 रुपीज़ का, बुक वैल्यू पर शेयर 377 का है, डिविडेंड 2% का है, ईपीएस 51 का है, और पी रेशियो 14 का है। तो बुक वैल्यू 377 का है, स्टॉक प्राइस 700 के आसपास है। वैल्यू तो है, बट ये है कि जितना बड़ा बैंक है उस तरह से अब ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। तो जो निवेशक ऊपर की तरफ फंस गए हैं, तो बैंक ने डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया। ये 13 रुपये फाइनल डिविडेंड था, और इसमें एक स्पेशल डिविडेंड भी जुड़ा है, तो टोटल डिविडेंड है 15 रुपये 50 पैसे का। इसका जो रिकॉर्ड डेट रहेगा 19 जून 2026, नजदीक आ रही है। एक्स डेट भी 19 जून 2026 है। पे आउट डेट का अपडेट नहीं है। एनुअल जनरल मीटिंग होगी, मान के चलिए कि ये अगस्त में या अगस्त के आसपास पेमेंट होगा डिविडेंड का। तो ये डिविडेंड का डिटेल है, थोड़ा बहुत रिलीफ मिल सकता है जो निवेशक 800 के ऊपर फंस गए या 1000 में खरीदारी किए हैं। अब बात करते हैं शेयर प्राइस का जो ट्रेंड है उसके अनुसार बात करते हैं। तो देखिए टेक्निकली बात करते हैं तो बेयरिश ट्रेंड देखने को मिल रहा है। अगर एक बड़ी कंपनी 25% माइनस रिटर्न दे रही है सालाना, पिछले साल ये ऊपर की तरफ था, और ये देखिए ग्राफ है नीचे की तरफ आ रहा है, तो बेयरिश ट्रेंड अब बढ़ने में समय लगेगा। क्योंकि एचडीएफसी बैंक है करके बहुत सारे निवेशकों ने अपना लिवरेज में खरीदारी कर ली होगी, तो वो निवेशक निकलना चाह रहे होंगे, किसी तरह से हमारा प्राइस आ जाए, निकले है, इस तरह का देखने को मिल रहा होगा। तो ऊपर की तरफ का देखिए जो रेजिस्टेंस रहेगा इसका 778 रुपये 90 पैसे का रहेगा, और उसके बाद रहेगा 816 का। जब ये 800 के ऊपर क्लोजिंग देता है और ऊपर की तरफ
ट्रेड करने लग जाएगा, थोड़ी बहुत तेजी देखने को मिल सकती है। अब बाजार में रैली बनेगी तो स्टॉक हमें फिर 832 से 850 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। अब नीचे की तरफ देखिए, एक तरह से ओवरसोल्ड की स्थिति बन रही है और इसका जो प्राइस था फरवरी 2024 में 700 के आसपास था, उसके बाद एक तेजी बनी थी इसमें, बट ये कि स्टॉक का एक बेयरिश ट्रेंड है। जब ये स्टॉक 800 के ऊपर क्लोज देता है, वॉल्यूम के साथ ऊपर की तरफ जाता है, बाजार सपोर्ट करता है, तभी तेज होता हुआ दिखाई दे सकता है। अब बात करते हैं जो निवेशक ऊपर की तरफ फंस गए हैं, तो हमारे अनुसार होल्ड करें, 6 महीना 1 साल और दें, जब आपका शेयर प्राइस आ जाए तब डिसाइड करें। और एक साथ एक कंपनी में पैसा भी नहीं लगाना चाहिए।